अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नजर दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की आला सतही मीटिंग, मौजूदा सूरत हाल और हमलों को रोकने के बारे में अहम इकदामात। शहर श्रीनगर और मुजाफात रेड अलर्ट, जगह जगह तलाशी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती एक बार फिर नजरबंद, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बद से बदतर, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। अफगान सरजमीन अमेरिका की सलामती के लिए खतरा, कतर में अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत का एक और दौर। कश्मीर में अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दायर, लवाकिन को 1 करोड़ रुपया मुआवजा, एक फर्द को सरकारी नौकरी फराहम करने की अपील। हुकूमत इक़्तिसादी तौर पर कमजोर तलबा को ऑनलाइन मुताले के लिए गैजेट फराहम करे, सुप्रीम कोर्ट। चीन की जानिब से बड़े पैमाने पर फौजों की तैनाती और नए इंफ्रास्ट्रक्चर तशवीश का बायस, भारत किसी भी जायरत का भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार है, जनरल MM नरवाने। मौजूदा सूरत हाल ने हुकूमत के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया, रुकनी पार्लियामेंट रजनी पाटिल का बयान। जब तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता, हम तब तक ड्यूटी पर हाजिर नहीं होंगे, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। और सोपोर के अशबल गांव का फ्रूट ग्रोवर गोला नबी नायकू हनूज लापता, फ्रूट मंडी सोपोर में एहतजाज, बाजियाबी का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से कश्मीर में शहरियों की हालिया हलाकतों के तनाजुर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीलन बात की। जराये ने बताया कि वजीर दाखिला और लेफ्टिनेंट गवर्नर अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल और वादी कश्मीर में हमलों को रोकने के बारे में तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में मरकजी वजारत दाखिला, खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला हुकाम ने शिरकत की है। जराये ने बताया कि एक आला सतही इजलास में अमित शाह को जंगजुओं के ताज़ा अहदाफ के बारे में पहले ही ब्रीफिंग दी गई थी। इसी दौरान श्रीनगर में अक्सर जगहों पर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी ने जगह जगह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं और राह चलते लोगों को बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी। पुलिस दिन भर मुसाफिर गाड़ियों और स्कूटर सवारों से पूछताछ करती नजर आ रही और राह चलते लोगों को जामे तलाशी के साथ साथ शनाख्ती कार्ड भी जांच लिए। इधर सरकार ने एक बार फिर पीडीपी की सरबराह और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया, क्योंकि वो जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में CRPF की फायरिंग से हलाक होने वाले शहरी के खानदान से मिलना चाहती थी। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बद से बदतर की तरफ जा रही है। वाज़ेह रहे, महबूबा मुफ्ती को आज 15वीं बार घर में नजरबंद किया गया। उधर अमरीकी ओहदेदारों का एक वफद तालिबान के सीनियर नुमाइंदों से बातचीत के लिए कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा का दौरा करेगी। बातचीत में अमेरिका और दीगर गैर मुल्की शहरियों और अफगानियों का अफगानिस्तान से मुसलसल इनखला और अफगान सरजमीन को अमेरिका या इसके इत्तेहादियों की सलामती के लिए खतरे के लिए इस्तेमाल न होने देना शामिल है। अमरीकी वफद में फेडरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट डिपार्टमेंट और US इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के हुक्काम भी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस NV रमन को लिखे गए खत में दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने कश्मीर में आए दिन दहशतगर्दों के हाथों बेगुनाह हिंदू और सिख अक़लियतों को निशाना बनाने के खिलाफ मुफाद आमा की अर्जी दायर की, जिसमें कश्मीर के हिंदू सिख अक़लियतों के खानदानों को मुनासिब सिक्योरिटी, मरने वालों के लवाहकीन को 1 करोड़ रुपए मुआवजे और खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी के साथ साथ कत्ल की तहकीकात नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से कराए जाने की अपील की गई है। वहीं EWS तलबा के लिए एक अहम हुक्म देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत इक़्तिसादी तौर पर कमजोर तलबा को ऑनलाइन क्लासों के लिए गैजेट फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को वाज़ेह हदायत जारी करते हुए कहा कि वो EWS बच्चों के लिए फौरी तौर गैजेट को फंड देने का मंसूबा तैयार करे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इन बच्चों की जरूरियात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरवाने ने कहा है कि मशरकी लद्दाख के इलाके में चीन की तरफ से फौजी तामीरात, बड़े पैमाने पर तैनाती और नए इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करना तशवीश का बायस है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि भारत चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तमाम सर्वियों पर कड़ी नजर रखी हुई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि भारत किसी भी जाहिरात का भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार है। इधर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कश्मीर की इंचार्ज और रुकनी पार्लियामेंट रजनी पाटिल ने कहा कि कश्मीर में जारी सूरत हाल ने हुकूमत हिंद की जानिब से किए जाने वाले झूठे दावों को बेनकाब कर दिया है। बांडीपुरा के नायद खैद में मकतूल मोहम्मद शफी डार की रिहाइशगाह का दौरा करने के बाद साफी से गुफ्तगू करते हुए पाटिल ने कहा कि यहाँ आकर मैं महसूस करती हूँ कि 1990 की सूरत हाल को दोहराया जा रहा है, क्योंकि बेगना लोगों को गोली मार दी जा रही है, जिससे बीजेपी वाली हुकूमत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। याद रहे गुज़श्ता मंगल को नामालूम मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद शफी डार को गोली मारकर मार डाला था। वही गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने कहा कि अक़लियती बरादरी के अरकान उस वक्त तक ड्यूटी पर हाजिर नहीं होंगे जब तक हुकूमत वादी में उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी नवतेज सिंह ने कहा कि अगरचे माजी में अक़लियतों को निशाना बनाने के बहुत से वाक़ात हुए, लेकिन हुकूमत ने कम्युनिटी को कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे सरकारी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और अक़लियती बरादरी को यकीन दिलाया जाए कि वो वादी में महफूज हैं। और गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि मिनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए वो ठोस इकदाम उठाए। सिर्फ जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जो मिनाटी के एम्प्लॉयज हैं वो करना टंगडार से लेके उड़ी से लेके अनंतनाग के रिमोट गांव में भी काम करते हैं। तो गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना है कि हम अपने मुलाजमों की किस तरह सुरक्षा करें। दूसरी एक अहम बात जिसने हमें और तशवीश में डाल दिया, अगर हम छुट्टी का ऐलान करते हैं तो हमें सब मिनॉरिटीज के लिए छुट्टी का ऐलान करना है, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, दे आर ऑल मिनॉरिटीज। मगर पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए ये लिखना, वो बात जो है वो गवर्नमेंट को इस पे गौर करना पड़ेगा। 2 हफ्तों से लापता सोपोर के अशबर गांव के फ्रूट ग्रोवर गुलाम नबी नायको के अहल खाना ने एक एहतजाज के दौरान सरकार से उनकी बाजियाबी का मुतालबा किया है। लवाकिन का कहना है कि गुलाम नबी नायको 22 सितंबर को अपने कारोबारी सिलसिले में शुपियन रवाना हुए और तब से लापता हैं। नायको के रिश्तेदारों और ताजरों ने फ्रूट मंडी सोपोर में एहतजाज दर्ज किया। लवाहकीन का कहना है कि उन्होंने मकामी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।